हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एंड फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 10 अक्टूबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, साल 2024 में केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज से कितने वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो इसमें 3 वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो रॉयल स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेज ने साल 2024 के लिए केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी है, और यह अवार्ड आधा डेविड बेकर को और दूसरा आधा संयुक्त रूप से डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर को दिया जाएगा। इन्होंने प्रोटीन साइंस के क्षेत्र में अहम योगदान दिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो हाल ही में फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव कुमार सिंगला को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विदेश मंत्रालय ने वरिष्ठ राजनयिक संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किए जाने की पुष्टि की है। सिंगला इस समय इजरायल में भारत के राजदूत हैं। वह साल 1997 के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो इस वर्ष जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? तो ये जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस वर्ष का जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जॉन हॉपफील्ड और जोफ्री हिंटन को प्रदान किया गया है, जिसका ऐलान रॉयल स्विस एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम स्वीडन में किया। और इस साल के जो है नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने फिजिक्स उपकरणों का उपयोग कर उन विधियों का विकास किया है जो आज की शक्तिशाली मशीन लर्निंग का आधार है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे चुना गया है? तो नेस्ले इंडिया के जो हैं ये मनीष तिवारी को चुना गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एफएमसीजी कंपनी नेस्ले इंडिया ने हाल ही में मनीष तिवारी को प्रबंधन निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। वर्तमान प्रबंध निदेशक अगले साल जुलाई में रिटायर हो रहे हैं, और मनीष तिवारी जो है मेजर डिजिटल सर्विसेज और मोर कंज्यूमर ब्रांड के निदेशक हैं। वह 30 अक्टूबर 2024 को अपने निदेशक पद से हट जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस शहर में एनएचएमसी के विकास को मंजूरी दी है? तो ये लोथल में दी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विस्तार परिसर के विकास के 2 चरणों को मंजूरी दे दी है। 60% की प्रगति के साथ चरण 1A 2025 तक पूरा हो जाएगा। वहीं 6 दीर्घाओं और नौसेना कलाकृति वाला एक समुद्री संग्रहालय भी शामिल है। देखिए, एनएचएमसी का उद्देश्य जो है भारत को 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है, और पर्यटन को बढ़ावा देना है, और स्थानीय समुदाय को लाभ भी पहुंचाना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो डब्ल्यूएचओ ने किसको ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डब्ल्यूएचओ ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है, जिससे यह दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में ऐसा करने वाला तीसरा देश बन गया है। ट्रैकोमा जो है एक संक्रामक जीवाणु संक्रमण है जो अनुपचारिक रहने पर अंधेपन का कारण बन सकता है, और भारत जो है इस रोग से निपटने के लिए 1963 में राष्ट्रीय ट्रैकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था, जो 1950 से 60 के दशक में अंधेपन का एक प्रमुख कारण था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कैबिनेट ने कब तक फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो यह 2028 तक दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2028 तक पीएमजीकेवाई
सहित सभी सरकारी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दे दी है और भारत सरकार द्वारा इसे 100% वित्त पोषित इस पहल का उद्देश्य जो है चावल को फोर्टिफाइड करके एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों को दूर करना है। देखिए NFHS5 द्वारा उजागर किए गए अनुसार एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मुद्दे बने हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य कैबिनेट उप समिति ने न्यायिक आयोग की सिफारिश की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार की कैबिनेट ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एससी उपवर्गीकरण पर तेलंगाना की कैबिनेट ने उप समिति ने एससी आरक्षित श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण का अध्ययन करने के लिए एक न्यायिक आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा है। देखिए एससी के बीच अंतर पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए आयोग का नेतृत्व उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा और यह निर्णय जो है मंत्री कैप्टन एम उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आरबीआई ने रेपो दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? तो पहले भी 6.5% था, अब भी 6.5% पर रखा गया है, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आरबीआई ने फरवरी 2023 से लगातार 10वीं बार जो है नीतिगत रेपो रेट 6.5% अपरिवर्तित रखा है। देखिए अस्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ पर दर 6.25% पर बनी हुई है और एमएसएफ और बैंक दर 6.75% पर बनी हुई है। देखिए मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने विकास को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को 4% लक्ष्य के साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना रुख जो है तटस्थ कर लिया है और जो अगली जो है एमपीसी की बैठक जो है 4 से 6 दिसंबर 2024 को निर्धारित है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय किस विभाग ने यूपीयू की वर्षगांठ पर डाक स्मारक टिकट जारी किया है? तो भारतीय डाक विभाग ने जारी किया है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व डाक दिवस पर भारतीय डाक ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी यूपी की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विशेष डाक टिकट जारी किए हैं। भारतीय डाक जो है अपनी 170 वर्ष की सेवा का जश्न मनाते हुए यूपीओ के मिशन के साथ तालमेल बिठाते हुए डिजिटल और ई कॉमर्स प्रगति का ध्यान रखने के लिए अधिग्रहण जारी रखता है और ये टिकट जो है वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ने में सहयोग, नवाचार और समावेशिता का प्रतीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने लेबनान के समर्थन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है? तो ये यूएई ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूएई ने लेबनान की सहायता जुटाने के लिए द यूएई स्टैंड विद लेबनान अभियान शुरू किया है। WHO, यूनिसेफ, UNHCR और रेड क्रॉस या रेड क्रिसेंट सोसाइटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ समन्वय किया है। देखिए शेख थयाब बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायन के $100 मिलियन के राहत निर्देश के बाद इस पहल का नेतृत्व कर रहे हैं। चलिए जानते हैं एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो देखिए CCI ने पतंजलि फूड्स द्वारा पतंजलि आयुर्वेद को HPC के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। देखिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड PAL और होम एंड पर्सनल केयर यानी HPC डिवीजन के पतंजलि फूड्स लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। और देखिए इस अधिग्रहण में जो है PAL और खाद्य व्यवसाय शामिल है, जिसमें हेयर केयर, डेंटल केयर उत्पाद भी शामिल हैं। PFL जो है तिलहन प्रसंस्करण, खाद्य तेल शोधन, FMCG, स्वास्थ्य संबंधी सामान और विद्युत उत्पादन शामिल हैं।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? तो ये वांटा में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मध्य प्रदेश में कहाँ उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह शुरू हुआ है? तो ये मैहर में शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस्पात निर्माण में डीकार्बनाइजेशन के संभावित तरीकों में तेजी लाने के लिए बीएचपी ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, बीएचपी ने जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के साथ समझौता किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इसने 48 सीट जीते हैं, जबकि कांग्रेस ने 35 सीटें जीती हैं। देखिए, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 इसकी घोषणा हुई है। देखिए, पुरस्कार विजेता जो हैं जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन हैं, और इनके खोज क्या क्या हैं? तो देखिए, भौतिकी का उपयोग करके कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क यानी ANNS को प्रशिक्षित करने के तरीके हैं। देखिए, ANNS क्या होता है? तो परस्पर जुड़े नोड्स के माध्यम से मानव मस्तिष्क के कामकाज का मॉडल, और इसमें हॉपफील्ड का योगदान है पैटर्न भंडारण और याद करने के लिए हॉपफील्ड नेटवर्क का आविष्कार किया है। और इसमें हिंटन का योगदान जो है डेटा प्रॉपर्टी पहचान और उदाहरणों से सीखने के लिए बोल्ट्जमैन मशीन विकसित की है। चलिए बात करते हैं रसायन विज्ञान की। तो देखिए, प्रोटीन डिजाइन प्रकृति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है रसायन विज्ञान 2024 भी प्रदान किया गया है। देखिए, डेविड बेकर, डेमिस हस्बिस और जॉन एम जम्पर को रसायन विज्ञान 2024 का नोबेल पुरस्कार साझा किया है इन तीनों ने मिलकर। देखिए, बेकर जो है उन्होंने कंप्यूटेशन प्रोटीन डिजाइन में उनके काम के लिए सम्मानित किया गया, जबकि हस्बिस और जम्पर को प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी में सफलता के लिए सम्मानित किया गया है। और देखिए, नोबेल पुरस्कार में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की नगद पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार 10 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। देखिए, ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैस सायद ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरुआत की गई है। और जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। देखिए, पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम में 8 अक्टूबर को मालाबार अभ्यास 2024 शुरू हो गया है। और देखिए, आरबीआई ने अर्थशास्त्र और वित्त संकाय के लिए छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। आरबीआई ने यूजीसी या एआईसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थानों में अर्थशास्त्र या वित्त पढ़ाने वाले पूर्णकालिक संकाय सदस्यों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। और देखिए, छात्रवृत्ति में जो है मौद्रिक अर्थशास्त्र, वित्त, बैंकिंग और आरबीआई के हित के अन्य विषयों जैसे अनुसंधान क्षेत्र शामिल हैं। और देखिए, सीबी 1000 शब्दों के शोध प्रस्ताव और एक साक्षात्कार के आधार पर 5 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 7600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रमुख परियोजनाओं में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उन्नयन, इसके लिए 7000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और शिरडी हवाई अड्डे पर एक नया टर्मिनल जिसके लिए 645 करोड़ रुपए शामिल हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का भी शुभारंभ किया है और मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान का भी उद्घाटन किया है। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र यानी BSK का भी उद्घाटन किया गया।
चलिए बात करते हैं अगले करंट की। तो UNFPA ने मातृ स्वास्थ्य में उल्लेखनीय प्रगति के लिए भारत को सम्मानित किया है। यानी UNFPA ने मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को आगे बढ़ाने के लिए भारत के नेतृत्व को मान्यता दी है। देखिए, भारत ने जो है 2000 से 2020 के बीच अपने मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR को 70% तक कम किया है, जो कि 2030 तक MMR को 70 से नीचे लाने के लिए SDG का लक्ष्य के करीब है। और देखिए, इन उपलब्धियों में उनकी भूमिका के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले करंट की। देखिए, 2024 आर्कटिक ओपन फिनलैंड में शुरू हुआ है और भारतीय खिलाड़ी एक्शन में लौट चुके हैं। देखिए, 2024 आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में फिनलैंड में शुरू हो गया है, जिसमें भारतीय खिलाड़ी PV सिंधु, लक्ष्य सेन पेरिस ओलंपिक के बाद पहली बार भाग ले रहे हैं। और देखिए, अन्य भारतीय प्रतिद्वंदियों ने किदाम्बी श्रीकांत, आकर्षि कश्यप, किरण जॉर्ज और मालविका वासोंड शामिल हैं। और मालविका वासोंड ताइवान की खिलाड़ी सुंग सुओयन के साथ मैच भी चल रहा था इनका। देखिए, ये वांटा में, फिनलैंड के वांटा में शुरू हुआ है, जिसमें ये खेला जा रहा है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।